आज हम पहुंचे हैं कला और संस्कृति की नगरी भावनगर में। भावनगर वैसे तो अपने अलंग के शिप ब्रेकिंग और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के कारण भी देश और दुनिया में मशहूर है, लेकिन भावनगर कैसे देश का फ्यूचर सिटी बन सकता है, ये सब हम जानने के लिए पहुंचे हैं भावनगर के जिला कलेक्टर BN पानी साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भावनगर में ऐसी क्या बात है जो वो देश का फ्यूचर सिटी बन सकता है। यस, भावनगर जो सिटी है वो देश का फ्यूचर सिटी बनने के लिए तैयार है, इसीलिए कि पहली बात तो यह है कि भावनगर का लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। ये राजकोट, अहमदाबाद और सूरत, ये तीनों सिटीज से ये इक्वी डिस्टेंस में आता है। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर सिटी बनने के लिए इसका एक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो कोस्ट है और जो एयरपोर्ट है और जो रोड्स हैं और धोलेरा सिटी जो हमारे नजदीक में है, ये सबको निगाह में रख के हम कह सकते हैं कि भावनगर का पोटेंशियल है अच्छा एक फ्यूचर सिटी बनने के लिए। भावनगर के जो ऑलरेडी जो प्लान्ड सिटी है, जो 1932 में इसका प्लानिंग हुआ था, और उसके अलावा जो अम्यूनिटीज है भावनगर सिटीज में, तो इसको सबको देखें तो मुझे लगता है कि भावनगर फ्यूचर सिटी के लिए तैयार है। सर, भावनगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से तैयार है जिसके कारण उसको फ्यूचर सिटी बनने में हेल्प मिल सकती है? भावनगर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिटी का और इस डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा है। अभी धोलेरा तक जो रोड आ रहा है वो अभी बावड़ियारी तक आएगा, और जो मेट्रो आ रहा है धोलेरा तक, उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये हो सकता है। जो भावनगर का एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट में इतना कैपेसिटी है, द लैंड इज ऑलरेडी देयर। तो जो मुंबई का लॉजिस्टिक्स पार्क है वो यहां बन सकता है। जो काफी कंजेशंस होते हैं एयरपोर्ट्स में, उसको अगर निगाह में देखें, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा में बनने वाला है, वो उसका जो मेन बेस है वो हमारा भावनगर बन सकता है। भावनगर में ऑलरेडी एक पोर्ट भी है, और भावनगर का जो रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये सबको अगर हम देखें और इसका प्लानिंग नेटवर्क, तो भावनगर सिटी एक्चुअली एक फ्यूचर सिटी बनने के लिए संपूर्ण पोटेंशियल धरावे छे। सर, भावनगर की ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण वो देश का फ्यूचर सिटी बन सकता है या उसको फ्यूचर सिटी कहा जा सकता है? भावनगर में जो है फ्यूचर सिटीज के लिए कुछ पोटेंशियल्स की जरूरत पड़ती है। वो पोटेंशियल को अगर हम देखेंगे तो भावनगर पहले से ही एक शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए ये एक जाने माने सिटी है, और भावनगर में शिक्षा के कारण एक स्किल बिल्डिंग भी अच्छा हुआ है। तो कोई भी फ्यूचर सिटी के लिए स्किल बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है कि भावनगर में डायमंड इंडस्ट्री जो सूरत में बैठा हुआ है, उसके साथ बहुत निबिड़ संपर्क है। उसमें बहुत जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भावनगर से ही जाता है। तो भावनगर में डायमंड इंडस्ट्री हो, शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो, जो अलंग में है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, और जो आजू बाजू अभी शिप मेकिंग इंडस्ट्री है। अभी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, और नावल बेस का हमारा इंडिया का जो पूरा नावल बेस है उसको अगर हम बड़ा करेंगे तो हमारा बहुत सारे शिप बिल्डिंग यार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। जो भावनगर के पास जो एक्सेस टू सी और दूसरा सब चीजें हैं वो भावनगर को देता है, जैसे कतपर है, जैसे घोगा है, जैसे भावनगर पोर्ट है, ये सब जो है पूरा कोस्ट इसको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है। जो पीपापव के साथ लिंक है वो भावनगर से होते हुए जाता है। आप अगर देखेंगे तो एक बाजू धोलेरा आता है और एक बाजू पीपापव आता है, और अगर देखेंगे इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन, तो ये सबसे ये जाहिर होता है कि भावनगर में संपूर्ण पोटेंशियल फ्यूचर सिटी का है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी एक चाहिए जिसके कारण ये पूरा एक अच्छा सा इसका विंग से ये आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, भावनगर के बदलने के लिए, मतलब वो फ्यूचर सिटी बन सके, इसके लिए ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आने वाले समय में हमें वो प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? यस, अभी जो वाइब्रेंट गुजरात 2015 का जितने सारे MOU हुए हैं उसमें मेजर चंक ऑफ इंडस्ट्रीज दे आर कमिंग फॉर शिप बिल्डिंग।
दूसरा एक चंक जो है वो गैस नेटवर्क, जो पूरा गैस नेटवर्क जो है पूरा भावनगर में वो बनने जा रहा है। तीसरा जो चीज है, काफी सारे लोग यहाँ जो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो ऑलरेडी है और इसके साथ साथ जो डायमंड इंडस्ट्री है, ये सब हम लोग अगर नजर में रखेंगे तो भावनगर में इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो और इसके कारण जो स्किल बेस होना चाहिए वो भी स्किल बेस हमारे यहाँ भावनगर सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में है फ्यूचर सिटी बनने के लिए। भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो प्रोजेक्ट्स की एक आफ्कॉन्स करके है जो सापुर जी पालुन जी का है, वो कतपर में आ रहा है। अलंग जो है वो जापान जाइका जो है जापान बैंक, वो उसको 3000 करोड़ देके उसका एक मेजर रीहॉल और मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। मीठी बिरडी में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो एक देश का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं भावनगर में, दोज व्हिच आर कमिंग, व्हिच आर देयर, और उसके कारण मुझे लगता है भावनगर में अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एक भावनगर में एक अच्छा ये है कि एनर्जी बेस अभी बहुत बढ़ गया है। भावनगर में जो लिग्नाइट है और जो सीमेंट का ये रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें सीमेंट और लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे बीईसीएल का पावर प्रोजेक्ट्स है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का पावर प्रोजेक्ट्स है। तो पावर के लिए भी भावनगर एक अच्छा लोकेशन है। अगर देखेंगे सोलर एनर्जी में भी काफी अच्छा इसका बेस है, क्योंकि जो रेडिएशन लेवल्स हैं, जो अच्छे लोकेशंस हैं सोलर एनर्जी प्लांट्स के लिए, वो भावनगर का शत्रुंजी और इसके आसपास है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए या जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको देखिए, और जो पोटेंशियल है ऑलरेडी भावनगर में उसको देखेंगे, तो भावनगर एक फ्यूचर सिटी बनने के लिए संपूर्ण तैयार है। सर, कोई भी शहर को अगर फ्यूचर सिटी बनना है तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस होती है जो उसको ओवरकम करनी पड़ती है। भावनगर के आगे ऐसी क्या चैलेंजेस है जिसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है ताकि भावनगर जो है वो देश का फ्यूचर सिटी बन सके? जो चैलेंजेस हैं उसमें एक चीज ये है कि अभी का जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन है उसके कारण एक फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, तो वो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट जो है इसको रोक रहा है। दूसरा एक ये है कि हमारे पास अभी जितने सारे जो स्किल बिल्डिंग की जरूरियत है वो हमारे पास अभी बिल्डअप हो रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जैसे शिप बिल्डिंग हो या डायमंड इंडस्ट्री हो या प्लास्टिक इंडस्ट्री हो या आईटी इंडस्ट्री हो, ये सब चीज में स्किल की जरूरत पड़ती है। तो ये जो चीज है ये स्किल बेस होना बहुत जरूरी है, ये एक मेजर चैलेंज है। तीसरा एक जो चैलेंज मैं समझता हूं, ये जो पोर्शन है धोलेरा से भावनगर का कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी अगर ज्यादा अच्छा हो जाए तो इससे काफी फर्क पड़ सकता है। अभी एक भावनगर से लेके वेराबड़ तक एनएच का वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स हो रहा है, वो अभी चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। वो एक बार बन जाए तो पूरा ये जो कोस्टल हाईवे है इसको एक नया जान दे सकता है। तो ये सब चीज हैं जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में थोड़ा चैलेंजेस जो हैं उसको रूट आउट हम लोग कर रहे हैं, और ये करने में मतलब ये अच्छा उसको पोटेंशियल जो है उसको खुला कर सकता है और एक फ्यूचर सिटी के लिए बहुत अच्छा मोकड़ा मिल सकता है। सर, किसी भी शहर को बड़ा बनने के लिए या देश का फ्यूचर सिटी बनने के लिए जरूरी होता है उसका अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, वाटर मैनेजमेंट अच्छी हो, बिजली के मामले में कोई दिक्कत ना हो। तो भावनगर में इन सब मामलों में किस तरह की सुविधाएं है और आने वाले समय के लिए किस तरह का आयोजन किया गया है? देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी वी आर ए सरप्लस डिस्ट्रिक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का जो जितने भी जो बाहर जो वायर्स हैं वो वायर्स अंडरग्राउंड करने के लिए एक आईपीडीएस प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रपोजल भेज दिए हैं। तो भावनगर सिटी विल बी कंप्लीटली वायर फ्री। दूसरा है सेफ्टी और सिक्योरिटी, वो जो चीज है इसमें भावनगर में अभी हम लोग एक लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग पूरा सिटी को सीसीटीवी नेटवर्क से जोड़ देंगे, और उसके कारण क्या होगा कि कोई भी जो गुनाह है वो नहीं होगा।
जो चौथा चीज है वाटर सप्लाई का, वाटर सप्लाई हमारा जो शत्रुंजय डैम है वहां से इसका वाटर सप्लाई आता है। दूसरा एक ऑप्शन हमारा बोर तालाब है। बोर तालाब जो है वो बेसिकली अभी एक रिजर्वायर के रूप में रखने का राज्य सरकार ने निर्णय किया है, तो उसके कारण वहां से भी हमारा वाटर सप्लाई ऑलरेडी है। और यहाँ का जो ड्रेनेज सप्लाई है और जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है वो पहले से ही ग्रेविटी बेस्ड है। इसमें कोई भी एनर्जी के बगैर ही ये ग्रेविटी सिस्टम से इसका वाटर सप्लाई और जो ड्रेनेज नेटवर्क है वो फ्लो होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और भावनगर का सिटी अगर देखेंगे तो काफी 2-3 साल से काफी चीजें आए हैं यहाँ जो इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। अभी ये 4G सिस्टम्स वी आर ऑल्सो रेडी, सो भावनगर इज गोइंग टू बी अलॉन्ग विथ अदर सिटीज 4G नेटवर्क में उसका कनेक्टिविटी भी अच्छा हो जाएगा। लुकिंग एट ऑल दीज मुझे लगता है कि बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से भावनगर का ग्रोथ स्टोरी बंद हो जाए। भावनगर में जैसे आपने कहा कि काफी सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे डायमंड की है या तो शिपिंग की इंडस्ट्रीज है, इन सब को देखते हुए आपको लगता है कि रोजगार के यहाँ पूरे मौके हैं? किस तरह के मौके हैं यहाँ पे रोजगार के लिए? यहाँ पर हर चीज के लिए एक मौका है। देखिए अगर हम छोटे मोटे धंधा लेंगे, सॉल्ट इंडस्ट्री हो, सॉल्ट इंडस्ट्री में छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। निरमा जैसे इंडस्ट्री भी है और छोटे लोग भी हैं। और जो ये है हमारा डायमंड इंडस्ट्री है उसमें भी काफी सारा अपॉर्चुनिटी है, सूरत से लिंक्ड अप है। और आप अगर देखेंगे इंडिया में जितने सारे भी बड़े लोग हैं डायमंड इंडस्ट्री के वो ऑलमोस्ट सब भावनगर के हैं। और प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑलरेडी है, शिप बिल्डिंग है, शिप ब्रेकिंग अलंग में है। तो ये सब पीडीलाइट इंडस्ट्री जो है ये महुआ का है। तो काफी सारे चीजें, पालीताना में एक जैन तीर्थ है जिसके कारण वो एक टूरिज्म का ऑप्शन भी है। हमारे पास टूरिज्म के लिए पालीताना है, टूरिज्म के लिए आपके पास हाथब है, हमारे पास फिर ये गोपनाथ है, महुआ है। दीज आर ऑल दैट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। सरकार की जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम है उसमें किस तरह का डेवलपमेंट है यहाँ पे? क्या इस तरह की स्कीम लागू है, लोगों को इसका फायदा मिल रहा है सही में? हाँ, यहाँ पर अफोर्डेबल स्कीम के लिए ऑलरेडी एक हाउसिंग बोर्ड का स्कीम चल रहा है। हाउसिंग बोर्ड का स्कीम के कारण काफी अच्छा लोगों का उत्साह है और लोग उसको ले रहे हैं। दूसरे बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काफी सारे एजेंसीज, ये वाइब्रेंट गुजरात की मैं बात कर रहा था, ये वाइब्रेंट गुजरात में काफी सारे एमओयू हुए हैं। तो उसके लिए हम लोग एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो ये रिंग रोड है उसके आजू बाजू ये अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बड़ा एक नेटवर्क उभा होगा। सर, आपने अभी बात कही थी मेट्रो प्रोजेक्ट की। मेट्रो प्रोजेक्ट का क्या सीन है? और धोलेरा जो है यहाँ से पास में ही है, वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तो इसका कितना फायदा भावनगर को मिलेगा? भावनगर के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए जो धोलेरा है वो अहमदाबाद से 150 किलोमीटर है, लेकिन भावनगर से 40 किलोमीटर है। तो जो भी फायदा है वो भावनगर को मिलेगा। अगर अहमदाबाद का सेकेंड सिटी धोलेरा बनता है और लिंक्ड सिटी धोलेरा बनता है तो उसका जो नेटवर्क है वो हमारे सब भावनगर के लोग यूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वंस नेटवर्क हमारा जो मेट्रो नेटवर्क वो धोलेरा तक आ जाए, फिर 40 किलोमीटर का जो ये है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। फिर भावनगर विल ऑल्सो बी लिंक टू धोलेरा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो अहमदाबाद, धोलेरा, भावनगर का एक बहुत अच्छा लिंक बन जाएगा। उससे काफी पोटेंशियल बढ़ जाएगा भावनगर का। सर, एयरपोर्ट तो यहाँ पे है, एयर कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की चाहिए इंडस्ट्रीज की, अगर डायमंड की बात करें या शिप ब्रेकिंग की बात करें, तो इन इंडस्ट्रीज को जिस तरह की एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है उसके लिए कुछ बदलाव करने की जरूरत आपको लग रही है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2 चीज है, एक तो पैसेंजर्स के लिए और दूसरा कार्गो के लिए। मुझे लगता है पैसेंजर्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फेदरा में जो
इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो हमारे से 1 ही घंटा है, तो 1 घंटा बहुत दूर नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है वो ठीक है, पैसेंजर के लिए वी डोंट नीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट एज फार एज कार्गो इज कंसर्न, और जो कार्गो के लिए यहाँ एक बेस अगर हो तो जो फेडरा का प्रेशर है, जो फेडरा का बर्डन है, मुंबई का बर्डन है, वो कम भावनगर ले लेगा। तो मुंबई और फेडरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बर्डन है वो भावनगर ले लेगा, तो भावनगर के पास भी काफी सारे बिजनेस पोटेंशियल और फ्यूचर सिटी के लिए एक अच्छा पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो क्योंकि खासकर बारिश के मौसम में भावनगर को सड़कें जो है वो खराब हो जाती है, तो रोड कनेक्टिविटी किस तरह की है यहाँ पे, और बारिश के मौसम के लिए कोई इस तरह का प्लान तैयार किया जाता है क्या? भावनगर इज अ ब्यूटीफुल सिटी इफ यू सी दैट वे, बिकॉज भावनगर का अभी बारिश हुआ, करीब 9 इंच का बारिश हुआ, और उस बारिश में एक भी टीपा कहीं नहीं दिखा। दिस इज बिकॉज इट इज द सिटी इज प्लान्ड इन सच ए ब्यूटीफुल मैनर कि इसका पानी जो है आराम से वो सी के तरफ चला जाता है। तो भावनगर में बेसिकली ना रोड ब्लॉक होता है, ना पानी का ब्लॉकेज होता है, ना कोई इश्यू होता है। बरसात होता है, पानी रहता है, उसके बाद तुरंत निकल जाता है। सो भावनगर दैट वे इसका जो रोड है, इसीलिए ना रोड खराब होते हैं। इसके लिए अभी भावनगर सिटी में काफी सारे उसका ब्यूटिफिकेशन का, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली भावनगर भी एक जो अभी 100 स्मार्ट सिटीज का डिक्लेरेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, उसमें ये भावनगर भी आता है। तो दैट ऑल्सो एड्स अप टू द फ्यूचर सिटी ऑफ भावनगर। सर, एक आखिरी सवाल, किस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। काफी जो बड़े प्रोजेक्ट्स अगर देखा जाए तो एक तो अलंग इज ए बिग प्रोजेक्ट। अलंग का जो वर्ल्ड के लिए पूरा अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए यूज होता है। शिप ब्रेकिंग यार्ड में अलंग का मॉडर्नाइजेशन विद जापानीज बैंक, that will be very good. And second is the nuclear power plant which will be coming. वो दूसरा बड़ी प्रोजेक्ट है। तीसरा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी सारे हमारे शिप मेकिंग प्रोजेक्ट्स वो आ रहे हैं। डायमंड इंडस्ट्री में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, और सीमेंट इंडस्ट्री भी काफी सारे आ रहे हैं, और सोलर प्रोजेक्ट्स काफी सारे भावनगर में आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसके लिए भावनगर तैयार नहीं है। तो लुकिंग एट ऑल दिस, मुझे लगता है कि भावनगर का जो पोटेंशियल है वो एक फ्यूचर सिटी के लिए एप्ट है, और भावनगर को एक पूरे फलक में मुझे लगता है धोलेरा एक बार जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसमें भावनगर का जो फ्यूचर सिटी का प्रोजेक्ट है, ये दोनों स्मार्ट और फ्यूचर बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। तो इससे काफी अच्छा ये हो सकता है। और भावनगर का जो पोटेंशियल है, शिक्षा में देखिए, कौशल्य में देखिए, या इंडस्ट्री में देखिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, ये सब चीज में, कोस्ट का एक्सेसिबिलिटी में देखिए, तो भावनगर एक अच्छा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आएंगे। और हम ये आशा रखते हैं कि जो अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, काफी जो हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भावनगर में काफी अच्छा है। अभी आप देखेंगे पूरा जो टीम है भावनगर का, वो काफी अच्छा, मतलब उसमें ऑलमोस्ट सिंगल विंडो फ्रेमवर्क देके सब लोगों को हम लोग वेलकम करते हैं, वेदर इट इज एन एमएसएमई, वेदर इट इज ए बिग प्रोजेक्ट, और whether we are giving and trying our best to facilitate everybody to come to Bhavnagar. So I welcome all the people to Bhavnagar as a future city. और मुझे आशा है कि ये भावनगर जो है देश का फ्यूचर सिटी ही नहीं, बट देश को कोई चीज में एक मॉडल स्वरूप दे, ऐसा हम कहेंगे तो अत्युक्ति नहीं होगा। बिल्कुल सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने शिक्षा का जिक्र किया और आईटी के मामले में भावनगर जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है, तो शिक्षा के मामले में कुछ बदलाव की जरूरत लग रही है। खासकर आईटी रिलेटेड अगर बात की जाए
तो उस इंडस्ट्रीज के लिए कुछ करने की जरूरत आपको लग रही है? आईटी, जहां तक की बात है, आईटी आजकल सॉफ्टवेयर में जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरी नहीं है। उसके लिए अच्छा मैन पावर की जरूरत है। जो भावनगर शिक्षा के लिए, जैसे भावनगर यूनिवर्सिटी है, भावनगर में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सो दे फैसिलिटेट भावनगर टू बी आईटी इंडस्ट्री। बहुत जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जिग्नेश भाई हैं, दूसरे लोग हैं, काफी वो लोग आईटी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो ऑलरेडी एक बेस है ये यूज हो सकता है, और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ जो लिंक है वो दिन और रात का, तो सिटी मतलब ऑलरेडी पोटेंशियल है जिसको थोड़ा सा अगर हार्नेस किया जाए, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को थोड़ा ओरिएंट किया जाए, तो सॉफ्टवेयर के लिए भावनगर भी एक अच्छा सिटी रहेगा। सर, आपने सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह की संभावना है भावनगर में है, उसे देखते हुए वो देश का फ्यूचर सिटी बने। सर, आपको भी इसके लिए खूब खूब शुभेच्छाएं।